नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर खबरनामा में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां रोहिणी इलाके में एक जीवन इंटरनेशनल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस हॉस्पिटल में आंखों, दांतों और फिजियोथेरेपी के साथ साथ पक्षियों के इलाज की भी व्यवस्था है। भारी भरकम जनसमूह के बीच इसका उद्घाटन किया गया, इसमें दिग्गज हस्तियां मौजूद रही। आपको बता दें कि इस मौके पर अस्पताल से जुड़ी टीम ने बताया कि किस तरह इस अस्पताल का निर्माण किया गया और यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि जैन धर्म समुदाय पहले ही सेवा भावना के मामले में सबसे आगे है और इस अस्पताल के साथ उस क्रम में एक कड़ी और जुड़ गई है। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको अस्पताल के उद्घाटन में, आखिर देखते हैं वहाँ क्या क्या चल रहा है। कहते हैं कि मन में जज्बा हो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आध्यात्मिक संस्कृति सेवा मिशन के अंतर्गत जैन इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आई केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड जीवो बर्ड केयर हॉस्पिटल का स्वास्थ्य इंक्लेव रोहिणी सेक्टर 15 में उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल का निर्माण रिकॉर्ड टाइम यानी महज 20 महीने में ही किया गया। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों से आंखों की जांच और आंखों के ऑपरेशन के साथ साथ फिजियोथेरेपी की मॉडर्न सुविधा और दांतों के इलाज का भी प्रबंध है। इसी अस्पताल के टॉप फ्लोर पर पक्षियों के इलाज की व्यवस्था है। आपको बताते चले कि भारी संख्या में यहाँ प्रतिदिन घायल पक्षी आते हैं, जिनका समुचित इलाज करके उन्हें पुनः प्राकृतिक दुनिया में लौटा दिया जाता है। और जो पक्षी प्राकृतिक दुनिया में लौटने में असमर्थ हैं, उन्हें जीवन भर यहाँ रखकर उनकी निष्काम सेवा की जाती है। मैं राजेश जैन, जैन इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जियो का अध्यक्ष होने के नाते मैं आज इतना गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे साथियों ने इस संस्था की जिम्मेवारी मुझे दी और आज 20 महीने के अंदर ये पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हुई। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो जिम्मेवारी उन्होंने दी मैं उस पर कुछ खरा उतर पाया और आज हमने बिल्डिंग के अंदर ये 5 मंजिला इमारत है और ये 550 गज के अंदर बनी है। इसको हमने कई भागों में बांटा गया है। इसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे हमारा आँखों का पूरा हॉस्पिटल है, जिसमें आँखों के ऑपरेशन हर प्रकार के होंगे और इसके साथ साथ जो बेसमेंट है उसमें फिजियोथेरेपी और ओटीपी, ब्लड कलेक्शन सेंटर और आपका ईएनटी सभी ओपीडी के डॉक्टर होंगे, जो बाज़ार में जो भी मतलब चैरिटेबल के हिसाब से कम रेट होंगे, ये गरीबों की सेवा के लिए रखे जाएंगे। और जो आँखों के ऑपरेशन हैं कैंपों के जरिए हमारा जो 5 से 6 हज़ार का टारगेट है एक साल के अंदर कि हम गरीबों के ऑपरेशन करें। इसके ज़रिए हमारे पास 2 एम्बुलेंस जो हर गांव और हर शहर में जाएंगी और फ्री कैंप लगाएंगी और जिन लोगों को भी ज़रूरत होगी उनका निःशुल्क आँखों के ऑपरेशन किए जाएंगे। इसी के साथ साथ इसी बिल्डिंग में 5वें माले पे हमने पक्षियों का हॉस्पिटल रखा है। जो घायल पक्षी हमारे पास 30 से 40 पक्षी डेली आते हैं, जो किसी कारण रोड एक्सीडेंट में या पतंग के मांझे से या करंट लगने से मतलब ऐसी अवस्था में आते हैं, जो बीमार भी होते हैं हमारे पास आते हैं, हम उनका इलाज करते हैं। और एक पक्षी को ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ते से लेके 6 महीने लग जाते हैं। जो पक्षी हमारे यहाँ ठीक हो जाते हैं उनको खुले आसमान में वापस उड़ा देते हैं। और इसी के साथ साथ हमने इसी बिल्डिंग के अंदर मेडिटेशन हॉल योगा का भी एक बनाया गया है और इसके साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम और एक नीचे सर्वधर्म मंदिर, जिसमें सारे भगवानों की मूर्तियां लगाई गई हैं और एक बड़ा सुंदर रूप उसका आया है जो हमने इसको बनाया गया है। ये पूरी कॉलोनी को, पूरे समाज को समर्पित है और निष्भावना से ये गैर राजनीतिक और गैर लाभ के ये हमारी संस्था है। और जिस संस्था के अंदर जो हमने 20 महीने के अंदर बनाई, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, आशीर्वाद दिया, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। आज का प्रोग्राम गुरुदेव की कृपा से हमने इनॉग्रेशन का रखा हुआ था। इसमें बाहर से अनेक से लोगों आए हुए थे।
सभी जैन परिवारों का मेरी तरफ से आए हुए शिव सबका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत है। विशेष अतिथि पैटर्न ट्रस्टी, फाउंडर ट्रस्टी का भी अपनी तरफ से स्वागत में अभिनंदन करता हूं। मैं पूरी कमेटी को आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। सर के लिए आई हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, ना सिर्फ फिजियोथेरेपी का बल्कि पक्षियों के बारे में भी, उनका जीवन उनका कैसे बचाया जाए, उनका जो तकलीफ है उसे कैसे दूर की जाए, उसके लिए एक भव्य हॉस्पिटल यहाँ जो अपने अपने एक यूनिक कंसेप्ट है वो यहाँ पर शुरू हुआ। और आज माननीय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय मार्गदर्शक हैं माननीय इंद्रेश जी, उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उसी मार्गदर्शन के चलते हुए यह निश्चित रूप से इस पूरी संस्था को मैं बधाई देता हूँ कि ये पूरे दिल्ली में ना सिर्फ पूरे भारत में एक इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक नाम स्थापित करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। इस संस्था के माननीय राजेश जी जो अध्यक्ष हैं उनको, और जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं राकेश मुनि जी, उनके मार्गदर्शन में यह कार्य करते हुए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ऐसी मेरी कामना है जी। मेरा नाम गौतम जैन, सुपुत्र श्री स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन। मैंने उनके याद के अंदर अपना बर्ड हॉस्पिटल के लिए मैंने कुछ छोटा सा सहयोग देने की कोशिश की और मेरे दादाजी और मेरे पिताजी का मैं उनका सपना पूरा किया, क्योंकि मैं संसार पक्षीय राकेश मुनि जी महाराज साहब का संसार पक्षीय भतीजा भी हूँ। उनकी भी करुणा पुरुष, उनकी करुणा देखते हुए, उनकी करुणा से मैं प्रेरित होकर मैंने ये प्रयास करने की कोशिश की और मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं आयोजकों को, संचालकों को बहुत बधाई देता हूं कि इतने सुंदर आयोजन के लिए, आयोजन के साथ साथ इतने शानदार प्रकल्प के लिए, जो कि नर सेवा नारायण सेवा के साथ साथ बेजुबान जीवों की भी केयर करता है, ध्यान रखता है। मेरी नॉलेज के अनुसार उत्तरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली में किसी भी प्रकार का पक्षी अस्पताल नहीं था और यह तो एक अत्याधुनिक अस्पताल बना है जो कि सारी चिकित्सा सुविधाओं के साथ है। मैंने यहाँ आज एक चीज़ और गौर करी कि अस्पताल के अंदर बीमार पक्षियों का इलाज करके छोड़ दिया जाता है, उसके साथ साथ कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कि बाहर का वातावरण झेल नहीं पाते, उनको चील इत्यादि कौवे खा जाएंगे, तो थोड़े सेंसिटिव जीव हैं, उनका यहाँ परमानेंट रहने का प्रबंध किया गया है, जो कि बहुत सुंदर चीज़ है। नरेश कुमार राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भाजपा, हंसराज हंस सांसद, अमित कंसल निदेशक NHPC, घनश्याम गुप्ता जावेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष खाटू श्याम दिल्ली धाम, सत्यनारायण गौतम जिला अध्यक्ष उत्तर पश्चिमी भाजपा, विजेंद्र गुप्ता विधायक रोहिणी, रेखा गुप्ता निगम पार्षद, प्रवीण बंसल जिला उपाध्यक्ष उत्तर पश्चिम, स्मिता कौशिक निगम पार्षद, प्रदीप मित्तल निगम पार्षद, इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, स्वयं सेवक संघ जैसी सम्मानित हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। भाई आप सबका पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मैं सब प्रथम हमारे जीवों के जो हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे पैटर्न ट्रस्टी हैं, हमारे दानवीर हैं, उन सब का धन्यवाद देता हूं। मैं सबको आत्मा से विश्वास दिलाता हूं, उनका एक एक रुपया लिखित में बहुत ही सदुपयोग के रूप में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे 2000 पक्षियों की व्यवस्था है, वहाँ पे दिन रात डॉक्टर होते हैं, उनका फ्री में इलाज होता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मॉडर्न बिल्कुल एडवांस सर्जरी, आँखों की सर्जरी का पूरा हॉस्पिटल है, पूरा ऑपरेशन थिएटर है, लेसिक, कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, सब व्यवस्था हमारे पास होती है। आपका पुनः पुनः धन्यवाद। जीवो हॉस्पिटल मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए श्रद्धा का, विश्वास का और उसी के साथ साथ सेवा के प्रतीक है। जैन समाज का जो मूल उद्देश्य है करुणा, अहिंसा, सत्य, सेवा, समर्पण, इनका प्रतीक है। और मैं कहूँगा जीवो हॉस्पिटल, इसमें दान दीजिए और पुण्य कमाइए, इसका सहज सरल मार्ग है। क्योंकि
जन्मते रहने में भी और मृत्यु के बाद भी अगर स्मरण किया जाता है तो पुण्यों से स्मरण किया जाता है, और जिसके पास जितने ज़्यादा पुण्य होंगे उतना स्वर्ग का अधिकारी भी होगा। इसलिए यह पुण्य कमाने का एक श्रेष्ठतम मार्ग और स्थान है। मैं सबसे अपील करूँगा, दिल खोलकर दान करिए। आपकी दान से दुखियों को प्रसन्नता और सेवा मिले और बदले में आप पुण्य का खजाना कमाते चले जाएं। मैं जीवो हॉस्पिटल के अंदर दान देने वाले और उसको संचालित करने वाली टीम, प्रबंधन करने वाली टीम को बहुत बहुत नवरात्रों में और रामायण के, राम राज्य के श्रेष्ठ समय में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लाभ होगा, उनका मुफ्त इलाज होगा। वहीं जो पशु, जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द कह नहीं सकते, उनकी स्वाभाविक रूप से एक चिंता होगी, कहीं भी मिलेंगे एम्बुलेंस से ला करके, और बड़े व्यापक उसमें ये प्रयास हो रहा है। इसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से समाज से भी अपील करता हूं कि वो इसमें अपना सहयोग करें, क्योंकि ये बहुत ही परमार्थ का काम है और हर जीव में परमात्मा को देखने का एक नजरिया है, उसको ये सार्थक कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत इन सबका धन्यवाद। सर, आज आपने 5 लाख रुपए की अनाउंस की, उसके बारे में नहीं, अब उसके लिए कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हमको सांसद राशि मिलती लोक कल्याण के लिए है, उस कार्यों के लिए है। मैं अपनी स्टेट के बाहर भी कुछ राशि दे सकता हूँ, इसलिए ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैंने उसमें देने का प्रयास किया। मैं यही कहूँगा कि जैन समाज ने हमेशा अच्छे काम किए। उन्होंने किसी और की सहायता मांगने की बजाय सारे समाज ने खुद हमला मार के इकट्ठे करके फंड्स, आलीशान जैसे हाईटेक हॉस्पिटल पहले भी बनाए, आज भी बना है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अभी आज उद्घाटन हुआ है। इन्होंने इंसानों की खिदमतों के लिए हॉस्पिटल तो बनाया ही है, उसमें डेंटल है, फिजियोथेरेपी है, आइज़ का है, और जो सबसे में यानी खुशी हुई पक्षियों का भी है, परिंदों का है, वो टेरेस पे है शायद बनाया। तो काश हम इंसानों का भी सोचें। इन्होंने तो उनका भी सोचा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो हमने ऐसी ऐसी तारें लगा ली, ये जो रेडियो वेव्स आती हैं उससे पक्षी मरे, पक्षी बीमार होते हैं। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करती है वैसे वैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बहुत सारे परिंदे देखने को नहीं मिल रहे, जो अभी ज़िंदा हैं उनका तो ख्याल रखें हम कम से कम। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है कि जीवो हॉस्पिटल जैन समाज की, और के डॉक्टर साहब इतने महान डॉक्टर साहब हैं, बाकी सारा स्टाफ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इसका उद्घाटन हो गया, ओपनिंग हो गया। सर, आपने हाईटेक का जिक्र किया, तो हम हाईटेक के मामले में देखिए सांसद निधि से भी। हाँ जी, वो तो मालकां का मशहूरी कंपनी थी। मैंने गरीब ने क्या देना, MP लेड से इतना बनता है, और भी करेंगे। हम हॉस्पिटल की सारी सर्विस सिंगल टाइप पर। आपको बता दें कि आप अपने क्षेत्र में जीवो हॉस्पिटल की सेवाएं हेल्थ कैंप के रूप में ले सकते हैं। यदि कोई घायल पक्षी को लाने में असमर्थ है तो अस्पताल से घायल पक्षी को लाने की भी व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में हो रहे पुण्य कामों में शामिल होना चाहता है तो वह आंखों के ऑपरेशन और घायल पक्षियों के लिए सहभागिता राशि देकर इसका लाभ ले सकता है। देखिए, मेरा गृह वार्ड में आज ये कार्यक्रम हो रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि आज ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और ये जो हॉस्पिटल बना है, सबसे विशेषता मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पे बर्ड हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि जीवों के लिए दया का जो भाव ये संस्था जीवो हमारी रखती है, इसके लिए मैं संस्था को बहुत बहुत बधाई दूंगी। और सच में हर्ष का विषय है कि एक ऐसा कार्य हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट है और मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सोशल कॉज को लेकर के एक पहल की है और इसका लाभ बहुत बड़ी संख्या में लोग उठाएंगे और पूरी दिल्ली को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। धर्म ने सिखाया, उसका क्रियान्वयन हमारे जियो के माध्यम से भाइयों ने किया है।
धर्म ने हमेशा, जैन धर्म ये कहता है कि मानव मात्र की रक्षा हो, प्राणी मात्र के हित में काम किया जाए, कभी एक चींटी तक को भी मारने की हमारा धर्म सोचता नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि वो धर्म जो गुरुओं के मुख से निकला और इस पथ पे चल के जो भाइयों ने ये अस्पताल बनाया जहाँ पक्षियों का भी इलाज होगा, मनुष्यों का भी इलाज होगा, ये अपने आप में एक आइडियल है और ये सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि ये प्रोजेक्ट जो उन्होंने खोला है ये धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए सबके बहुत उपयोगी है। बहुत बधाई पूरी टीम को। इस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन पे आई हूँ और महावीर भगवान का संदेश था जियो और जीने दो। इस विचारधारा को मन में रखते हुए ही ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है। जीवों के ऊपर अहिंसा भाव रखना, और ये सपना आज का नहीं था, काफ़ी सालों से ये सपना था कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें इंसान और पशु दोनों की ही सेवा की जाए। और मैं इस बात का सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ श्री राकेश पुनीत जी को, जिन्होंने इतना प्रेरणा दी हम सबको कि हम एक ऐसी चीज़ खड़ी करें जो कि सबका अपना तो भला करेगी, क्योंकि अगर हम दूसरों की भला करते हैं तो अपना भला पहले होता है। मानव सेवा के ऊपर जो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, जो मानव सेवा और पक्षी सेवा के लिए बनी हुई है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। श्री राकेश मुनि जी को भी बहुत बहुत बधाई, जिनकी प्रेरणा से इतना बड़ा ये बना जो मानव सेवा के लिए समर्पित है। आज जो जीवो हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, ये टोटली चैरिटी के लिए है, मानवता की भलाई के लिए है। इसके साथ साथ ये पक्षियों, जो घायल पक्षी हैं, कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उनके लिए है कि उनको उनकी हीलिंग की जाए, उसके बाद उनको मुक्त किया जाए। तो आपने देखी हमारी अस्पताल से जुड़ी खास पेशकश। फिलहाल खबरों के इस सफर में इतना ही। होगी फिर मुलाकात। आप देखते रहिए न्यूज़ फोल्डर।